Assalamu alaikum. I'm Ms. Komal, your English teacher. Today we will tell you about the poem The Invention of Shoes for class 7. Invention mean इजाद, किसी चीज़ को अपने हाथ से बनाना. ऑफ शूज़, जूतों की, यानी कि इस नज़्म में ये बताया गया है कि जूते जो हैं वो कैसे बनाए गए हैं. वी नाउ टेक शूज़ फॉर ग्रांटेड, डोंट वी, कि हमें जो जूते मिलते हैं हम उसको पहनते हैं, हम उसे बड़े एक आम सी चीज़, मामूली सी चीज़ समझते हैं. बट वॉज देयर अ टाइम, लेकिन एक वक्त था, व्हेन फुटवियर वॉज अनहर्ड ऑफ, कि जूते जो हैं वो पहनने के लिए इतना लोग ज़्यादा इस्तेमाल जूतों का नहीं करते थे. रीड दिस डिलाइटफुल पोएम एंड फाइंड आउट. अब हम इस नज़्म को पढ़ते हैं और ढूंढते हैं या उसकी तलाश करते हैं कि आखिर इस नज़्म में क्या बताया गया. सेड गुड किंग होबू, बादशाह जो है होबू, उसने कहा, टू मिनिस्टर गोबू, अपने वज़ीर गोबू से, आई हैव पॉन्डर्ड ऑल नाइट, इज़ इट जस्ट, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि एक बादशाह है होबू और एक उसका वज़ीर है गोबू. बादशाह ने अपने वज़ीर से मुतालबा करना है कि मुझे जूते चाहिए. Before reading of the poem, I will tell you about the difficult word synonyms with the meaning. Number 1, pondered. Thought, सोचा. Number 2, like. Delta it, गर्द आलूद, मट्टी से भरे हुए. नंबर 3, रैंक प्लॉट, विक्ड प्लान, गलत मंसूबा, साजिश. नंबर 4, फॉयल, टू रुइन, तबाह करना. नंबर 5, dissolution, punishment. सजा. Number 6, sinister, frightened. डर, ऑफ.
सेहतमंद। नंबर 7, ब्लूम, सैडनेस, उदासी। sanctified, important, अहम, डिस्कोर्स, डिस्कस, बातचीत, शिडिट, स्पॉल्डिड, डालना, स्ट्रक्चर, क्लेवर, चालाक, डेप्थ, शॉर्टेज, कमी, डाउट, फॉरवर्ड, सैराट करना, स्लाइम, स्लिपरी, कीचड़, ग्रासेस, वेटलैंड, दलदल, नमी वाली जगह, गीली जमीन, सरमाइज, गैस, अंदाजा, राइम, डर्ट, गर्द, रिलम, किंगडम, सल्तनत, बादशाहत, कोर्स, डेली टास्क, रोजमर्रा के काम काज,
lizard, grey hair, सफेद बाल, L-sheath, कवर, गुलाब, ढांकना, implaced, pointed, इशारा किया, glitter, old fashion way, पुरानी तर्ज का, I will read the poem. Start the reading of the poem. Said good King Hobo to Minister Hobo. इसमें जो बादशाह होबू है वो अपने वज़ीर होबू से कहता है, I have pondered all night, is it just that whenever my feet should land on the street, मैं पूरी रात इस बारे में सिर्फ ये सोचता रहा कि जब कभी मेरे पाँव गली की ज़मीन पर होने चाहिए, they come to be sullied by dust, तो वो मट्टी से या वो गंद आलूद हो जाते हैं। Your wages you draw, but you don't care a straw. अब तुम्हें जो उजरत दी जाती है इस काम के लिए और तुम जो सभी अपने काम करते हो, to serve the demands of the king, कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बादशाह की ज़रूरियात क्या हैं। It's a rank plot of foil me, ये मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है मुझे तबाह करने की। My own soil to soil me, मुझे मट्टी के ज़रिए। I simply wouldn't stand such a thing, मैं कभी भी इस तरह से खड़ा ना हो सका, unless you can find a solution, हत्ता कि आपको इसका कोई हल निकालना चाहिए। You are all doomed to swift dissolution, तुम सबको इसकी सज़ा दी जाएगी। The terrified minister, एक डरावने वज़ीर की तरफ से, at these words sinisters, जैसे उसके ये खौफज़दा अल्फाज निकले, drove into cold sweat with fright, खौफ से उन्हें ठंडा पसीना आ गया। The pandits grew pale, जर्द हो गया, and the curtains on one's head, और उसके जो उसकी जो चेहरे की गशाशियत बिशाशियत थी वो गायब हो गई। Lay sleeplessly tossing all night, वो सारी रात बेख्वाबी में बसर करता रहा। In the minister's home, मिनिस्टर के घर में, वज़ीर के घर में, there was weeping and gloom, वो वहाँ रो रहा था और बहुत ज़्यादा उदास था। The fires in the kitchen grew cold, किचन में जो आग जल रही थी वो ठंडी हो चुकी थी, ख़त्म होना शुरू हो गई थी। Till crazed with fears, और उस पर खौफ तारी था, उसे खौफ से कपकपी तारी हो रही थी। His beard drenched in tears, उसकी जो दाढ़ी थी वो आंसू से तर हो गई थी, भीगी हुई थी। He fell at the king's feet and told, वो बादशाह के पाँव के मुतालिक सोच रहा था और अपने आप को बता रहा था, But how can we live if denied,
हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं अगर उसने इनकार कर दिया। द डस्ट फ्रॉम योर फीट सेंटिफाइड, कि वो मिट्टी जो उसके पाँव को लगती है वो बात उसके लिए बहुत अहम है। दैट्स अ क्वेश्चन इंडीड, जो कि हकीकत में एक सवाल है। किंग होबू एग्रीड, बादशाह होबू जो था वो राज़ी हुआ। बट मे बी शुड कम आफ्टर मच, लेकिन शायद इसके बाद ज़रूर होना चाहिए। वी नीड टू डिस्कोर्स, हमें इस बात पर बातचीत करने की ज़रूरत है। ऑन दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, जो कि आपका मसला है। बट मीन वाइल, लेकिन इसी दौरान गेट रिड ऑफ द डस्ट, हमें मिट्टी से, इस घर से निजात हासिल करनी चाहिए। यू आर गेटिंग गुड मनी, तुम अच्छे पैसे हासिल करोगे। आई डोंट थिंक इट फ़नी, मेरा ख्याल है कि ये कोई मजाक या मज़ाहिया बात नहीं है। यू कांट टैकल प्रॉब्लम्स लाइक दीज, तुम इस तरह से मसाइल को नहीं संभाल सकते। देयर सीम्स लिटिल पॉइंट, कि अगर तुम्हें एक छोटी सी भी बात को इतना मसला बना दिया है। वाई आई शुड अपॉइंट, मैं क्यों ये ऐसे मुझे ही क्यों नामजद करना चाहिए। दी साइंटिस्ट विद लॉन्ग डिग्रीज, इन साइंसदानों के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं। सो डील विद द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो उनके साथ अपना डील कर ले, अपना इसका बातचीत कर ले इस बारे में। और एल्स बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, या फिर उसे किसी भी बदतर के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। थर्स्ट रॉयली शिडेड, इस तरह ये शाही जो चीज़ें हैं वो भी इसमें डाल सकता है। वो गोबू डिसाइडेड, बेचारे गोबू ने फैसला किया। टू कॉल द वाइज मैन ऑफ द लैंड, कि वो ज़मीन के अक्लमंद आदमियों को बुलाएगा। ईच सब्टल मैकेनिक, हर चालाक मैकेनिक को। वाज समन इन पैनिक, जो कि उसके लिए एक शदीद या इंतहाई अहम मसला बन चुका था। दे स्टडीड एंड ब्रूडेड एंड स्कैंड, वो उसका मुताला करेंगे, उसके बारे में जांचेंगे और उसके बारे में सारी तफसीलात को बताएंगे। विद स्पेक्टेटर्स फर्स्ट, उनके पास उनके चश्मे होंगे देखने के लिए। ऑन द नोज, उनकी नाक पर। दे रिसर्च, वो दोबारा जायज़ा लेंगे। एज दे टुक 19 बैरल्स ऑफ स्नफ, कि वो इस बात को बार बार करने के लिए देखेंगे। देन वॉर्न इफ़ द क्रस्ट, फिर उन्हें आगाह किया जाएगा कि अगर ये क्रस्ट है। ऑफ द अर्थ लॉस्ट इज डस्ट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मिट्टी, ज़मीन की मिट्टी खो चुकी है। यू कुडंट ग्रो फूड ग्रेन्स एनफ, आप यहाँ पर किसी भी किस्म का अनाज नहीं उगा सकोगे, ये इसके लिए काफ़ी ना होगा। वाई, क्यों। व्हाट आर यू वाइज मैन वर्थ, क्या आप इन अक्लमंद इंसानों की कदर जानते हो। सेड द किंग, बादशाह ने कहा। कांट यू टैकल द डर्थ, क्या तुम इस कमी को पूरा कर सकते हो। आफ्टर सम मोर डिस्कशन, मज़ीद बातचीत के बाद, दे फाउंड अ सल्यूशन, उन्होंने एक मसले का हल निकाला। विच वॉज टू बाय मिलियंस ऑफ ब्रूम्स, जिसका मकसद था कि मिलियन के हिसाब से जो झाड़ू हैं, जो सफाई करने वाली चीज़ें हैं, वो ख़रीदी जाएँ। द किंग कुडंट ब्रीथ, बादशाह सांस ना ले सका। फॉर द डस्ट फ्रॉम द स्ट्रीट, वो मिट्टी जो गलियों में थी। वॉज ड्राइवन राइट इन टू हिज रूम्स, वो उड़ती हुई सीधे उसके कमरों में गई। द पीपल दैट पास्ट, लोग वो जो वहाँ से गुजरे थे, वर ब्लाइंडेड विद डस्ट, वो मिट्टी से अंधे हो गए थे। दे कफ एंड दे स्नीज इन अ डेज, उन्हें खांसी आ रही थी और वो छींक रहे थे। द डस्ट फ्लोटेड डाउन, मिट्टी तैरती उतर रही थी। एंड वेड ऑल द टाउन, और उसने पूरे कस्बे को अपनी लपेट पर ले लिया था। उस पर एक निकाब की तरह पूरे कस्बे को उसने लपेट में ले लिया था, ढांप दिया था। द सन डिसअपियर्ड इन द हेज, इस धुंधले गर्द आलूद मौसम में जो सूरज था वो गायब हो गया। द किंग रिमार्क, नाउ रियली सोर, बादशाह जो था वो उसको बड़ा बहुत ज़्यादा उसने इस बात को गौर किया। टू क्लियर द डस्ट, के इस मिट्टी को साफ़ करना चाहिए। दे हैव एडेड मोर, जिसमें वो मज़ीद अब इजाफा कर चुके हैं। सो टू डाउज डाउन द अर्थ एंड सेटल द डर्ट, अब हमें यहाँ पर पानी उंडेलना चाहिए और ज़मीन पर जो मिट्टी उड़ रही है उस पानी उंडेलने से ही, यानी कि उसके ऊपर पानी डालने से वो मिट्टी जो है वो बैठ जाएगी, उड़ नहीं पाएगी। सम 2 मिलियन वाटरमैन केम, इस काम के लिए क्या कहा जाता है
कि 2 मिलियन जो आदमी हैं पानी वाले, वो बुलाए जाते हैं कि वो मट्टी के ऊपर पानी डालें। दे ड्रेन ऑल द लेक्स, वो तमाम झीलों की निकासी का काम भी करते हैं। टू फिल वाटर बैग्स, और वहाँ से और अपने पानी से अपने जो बैग हैं जो उनके पास, उसको भर लेते हैं। एंड बोट्स कुडंट सेल ऑन द स्ट्रीम, लेकिन इस जो नदी है उसके ऊपर कश्तियाँ जो हैं वो नहीं चल सकती। द वाटर बीस डाइज, जितने भी आबी जो जानदार हैं जो पानी से मर जाते हैं। एज देयर एलिमेंट ड्राइड, जैसे उनका जो अंसर है, जो एलिमेंट उनको चाहिए है, वो ख़त्म हो जाता है, खुश्क हो जाता है। वाइल्ड लैंड बी स्ट्रगल टू स्विम, जब ज़मीन के दरिंदे या ख़तरनाक जानवर जो हैं वो तैरने की कोशिश करते हैं। ऑल बिजनेस वाज स्टक, तमाम कारोबार जो है वो ख़त्म हो जाता है। इज़ द स्लाइम एंड द मग, और क्या इस तरह से ये जो कीचड़ है जो इर्द गिर्द फैल जाता है। एंड फीवर अटैक एवरी लिम, और हर एक जो है उस पर वो बुखार की तरह उसके में शामिल हो जाता है। द किंग सेड, बादशाह ने कहा, दिस आर्मी ऑफ एसिस, कि इसके साथ इसकी फ़ौज हैज़ टर्न ऑल द डस्ट टू मोरेसिस, वो तमाम जो दलदल हैं इनकी तरफ चली जाएगी। सो दे हेल्ड मोर टॉक, इस तरह से वो मज़ीद बात कर सकेंगे। एंड फ्रॉम एवरी वॉक, और हर पैदल चलने वाले के लिए। द वाइज मैन केम टू अटेंड, अक्लमंद आदमी वहाँ हाजिर हुए आए। विद रीलिंग आइज़, अपनी खुली हुई आँखों के साथ। एंड डेस्ट सम सरमाइज, और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया। दे फाउंड ऑफ द डस्ट नो एंड, कि उन्हें आखिर तक कोई मट्टी ना मिली। वन मैन हैड अ थॉट, एक आदमी ने सोचा था। टू ले आउट क्लॉथ, कि वो एक कपड़ा बिछाएगा। और कवर द लैंड विद मैट्स, और ज़मीन को ढांप देगा मैट के ज़रिए, कालीनों के ज़रिए या छोटे छोटे कपड़ों के ज़रिए। और डे एंड नाइट, या दिन और रात। टू शट अप टाइट, और बड़ी मजबूती के साथ इनको बांध देगा। द चैम्बर वेयर द किंग सैट, वो जगह जहाँ पर बादशाह बैठा। इफ़ दे केप्ट हिम इन क्लोज ऑल द टाइम, अगर उसे तमाम वक्त औकात में बंद रखा में खुला रखा गया। हिज फीट कुडंट लैंड इन द ग्राइम, तो उसके पाँव जो हैं वो इस गर्द ज़मीन में नहीं जा सकेंगे। सेट द किंग, बादशाह ने कहा, दैट्स नीट, वाकई साफ है। इट वुड गार्ड माई फीट, इसने मेरे पैरों की हिफाजत की है। बट हाउ कुड आई गवर्न माई रिलम, लेकिन मैं कैसे अपनी सल्तनत से को छोड़ूँ या वहाँ से चला जाऊँ। इफ़ आई एम शट इन अ रूम, अगर मैं एक कमरे में बंद हो जाऊँगा। द लैंड मीट्स इट्स डोम, तो ये ज़मीन जो है की मट्टी जो है वो वहाँ पर भी आ जाए। आई मस्ट हैव माई हैंड ऑन द हेल्म, मुझे अपने जो हाथ हैं वो जो मुझे यानी मेरे पास जो सल्तनत मौजूद है उसका मैं क्या करूँगा। सो दे स्पोक अगेन, फिर उन्होंने दोबारा बात की। कॉल द लेदरमैन, उन्होंने एक चमड़े वाले आदमियों को बुलाया। टू सीव अप द अर्थ इन अ सैक, कि वो ज़मीन के लिए एक बड़ा सा सैक कहते हैं थैले को, कपड़े के थैले को, तो एक ज़मीन का एक बड़ा सा जो सैक है ना वो बना दे। ट्विल मेक अ ग्रेट स्टोरी, और उसकी बुनाई इस तरह से करें कि एक कहानी बन जाए। टू हिज मैजेस्टीज ग्लोरी, उसकी अजमत के लिए, उसकी शान शौकत के लिए, किसकी, बादशाह की। एंड होल्ड ऑल द डस्ट राइट बैक, और वो तमाम मिट्टी को वापस फेंक दें। अ सिंपल डिवाइस इफ़ वी कैन जस्ट फाइंड आउट अ स्मार्ट लेदरमैन, वो आदमी कहता है कि ये तो एक छोटी सी इसके लिए चीज़ होनी चाहिए। फॉर सच लेदर वेयर, एक इसी तरह चमड़े के पहनने के लिए। दे लुक एवरीवेयर, जो हर एक को दिखाई दे। अबैंडनिंग ऑल अदर कोर्स, जो आपके रोज़मर्रा के कामों से को ख़त्म कर देगी। बट नो क्राफ्ट्समैन फाउंड, लेकिन इसके लिए आपको कोई क्राफ्टमैन नहीं चाहिए। नोर हाइट्स टू गो राउंड, कहीं भी छुपने की और जाने की ज़रूरत नहीं। इवन आफ्टर दे नॉट ऑन ऑल डोर्स, लेकिन जब वो कभी आपके दरवाज़ों पर दस्तक दें। बट जस्ट एट दिस वाइल, लेकिन सिर्फ इस दौरान। देयर रोज़ विद अ स्माइल, उनके पास एक गुलाब जैसी मुस्कुराहट होनी चाहिए। द लेदरमैन्स ग्रिजल्ड ओल्ड चीफ, जो जितने भी चमड़े वाले आदमी थे उन सब ने
के जो बाल थे वो सफ़ेद हो चुके थे, वो बूढ़े हो चुके थे। माई लॉर्ड, मेरे आका, प्लीज़ परमिट, मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दें, दैट आई मे सबमिट, कि शायद मैं अपना जमा करवा दूँ, बता सकूँ, अ मैयर टू ब्रिंग यू रिलीफ, एक छोटी सी पैमाइश या एक जो आपको सुकून मुहैया करेगी। द होल अर्थ यू नीडंट अनशीथ, जो आपने पूरी ज़मीन को एक ग़िलाफ़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। जस्ट कवर योर ओन 2 फीट, आपको सिर्फ अपने दोनों पाँव ढांपना होंगे। पू वेयर इट्स सो ईजी, वाई इट्स सो ईजी, क्या ये बहुत आसान था? वी वुडंट बी बिजी, क्या हमें मसरूफ़ नहीं होना चाहिए था? द किंग सेड, बादशाह ने कहा, परसुइंग आर मिशन, अपने इस काम को जारी रखते हुए, लेट हिम बी इम्पेल्ड, तो एक उसे नोकदार चीज़ दिखाई गई, इसकी तरफ इशारा किया गया। द मिनिस्टर रेड, वजीर की जानिब, और बाइंड हिम एंड थ्रो हिम इन प्रिजन, इसको पकड़ लो और इसे कैद में, जेल में फेंक दो, यानी इसको कैद कर दो। बट द ओल्ड मैन सैट डाउन, लेकिन बूढ़ा आदमी बैठ गया। एट द फुट ऑफ द थ्रोन, उस शाही जगह पर, उस तख्त पर, कदमों में। एंड इन लेदर द रॉयल फीट रेस्ट, और उसने उस चमड़े से उस शाही पाँव को ढांपना शुरू किया। वाई, क्यों? गोबू नाउ सेड, गोबू ने कहा, दिस वॉज इन माई हेड, ये मेरा सर है। बट हाउ कुड द ब्लिटर हैव गेस्ड, लेकिन ये एक पुरानी तर्ज के हैं, क्या आपका अंदाज़ा है? एंड दैट इज़ हाउ शूज़ वर इन्वेंटेड, इस तरह से ये जूते बनाए गए, किसके लिए? बादशाह के लिए। द अर्थ सेव्ड, ज़मीन को बचा लिया गया। एंड गोबू कंटेंटेड, और गोबू जो था वो मुतमईन हो गया। नाउ वी विल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रीडिंग वी विल start the summary of this poem. This poem tells about a story of किंग होबू। ये नस्ल में एक बादशाह होबू है, उसकी कहानी बताई जाती है। Who wanted to get rid of dust from his feet, जो अपने पाँव को मट्टी से निजात दिलाना चाहता है, बचाना चाहता है। He ordered to his minister गोबू, वो अपने मिनिस्टर गोबू को हुक्म देता है to solve the problem, कि वो इस मसले को हल करे, otherwise he will be punished, नहीं तो उसे दूसरी सूरत में उसे सजा दी जाएगी। Gobu called the wise man to think about it. Think about it. गोबू जो है वो अपने बच्चों को, वो अक्लमंद आदमियों को इसके सोचने के मुताबिक बुलाता है और कहता है कि इसके बारे में कुछ सोचो। They offer the solution like cleaning the land, वो जमीन
तरीके जो हैं उनके हल बताते हैं कि किस तरह इसको साफ किया जाए। बट इट caused cough and sneezes, लेकिन इससे लोगों को खांसी आना शुरू हो जाती है, लोग छींकना शुरू कर देते हैं। Then they called watermen, फिर वो पानी छिड़काव करने वाले आदमियों को बुलाया, टू वेट द लैंड, कि वो जमीन को गीला करते हैं। एंड इट्स लाइन एवरीवेयर, इससे सारी जगह जो है वो दलदल बन जाती है, कीचड़ हो जाता है वहां पर। फाइनली आखिरकार, द ओल्ड चीफ ऑफ लेदरमैन, जो एक पुराना मालिक है या सरदार है, जो आदमी काम करते हैं चमड़े का, उनका मेड अ रॉयल पेयर ऑफ शूज, तो वो बादशाह के लिए क्या करता है, एक जूतों का जोड़ा बनाता है, फॉर द किंग, बादशाह के लिए एक जूतों का शाही जोड़ा बनाता है। It was the perfect solution of the problem, ये इस मसले का मुकम्मल हल था। सो द किंग was satisfied, इसलिए बादशाह मुतमईन हो गया था। थोड़ा सा दोबारा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि एक बादशाह है, उसको जूते चाहिए, और क्योंकि उसके पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा गर्द आलूद हो जाते हैं, उन्हें मट्टी लग जाती है बार बार, और वो कहता है कि मुझे इससे निजात चाहिए। तो इसके लिए वो अपने बादशाह होबू जो है वो अपने वज़ीर गोबू को बुलाता है और उसको कहता है कि ये मेरा मसला है, इसको हल करो। वो इसके लिए दिन रात सोचता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आखिरकार वो क्या करता है कि वो इस मसले को हल करने के लिए अपने बहुत ज़्यादा दूसरे गुज़रा को बुलाता है और कहता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे इसके बारे में सज़ा, इसके लिए सज़ा दी जाएगी। और गोबू जो होता है वो अपने तमाम अक्लमंद आदमियों को कहता है कि इसके मतलब सोचो, मुझे कुछ बताओ। और फिर इस आखिरकार वो क्या करते हैं कि इसके मसले के हल क्या निकालते हैं। वो पहला तो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि हम ज़मीन को इतना गीला करते हैं कि उस गीला करने से क्या होता है कि ज़मीन जो है वो कहीं से दलदल बन जाती है, कहीं पर कीचड़ आ जाता है, और जब उसके ऊपर पानी लगाते हैं तो उससे जो मिट्टी उड़ती है उससे लोगों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और उन्हें खांसी का मसला हो जाता है। आखिरकार वो क्या कहता है कि जब
ज़मीन भी वो सफाई करते हैं तो ये मसला हो जाता है, ज़मीन को गीला करते हैं तो कीचड़ वो गर्द आलूद हो जाती है। और आखिरकार वो ये सोचता है कि वो एक पुराने लेदर मैन को बुलाता है, एक चमड़े के आदमी को जो चमड़े का काम करता है। वो क्या करता है कि वो बादशाह को एक बहुत शाही जो एक जूतों का जोड़ा है वो बना के देता है, और वो ये इस मसले का हल था। और बादशाह जो है वो इस मसले से बाद में मुतमईन हो जाता है जूते पहनने के बाद। ओके, थैंक यू।